सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और आपकी स्विंग ट्रेड अच्छी चल रही होंगी। आज हम करने वाले हैं क्विक मार्केट एनालिसिस, जहां हम निफ्टी बैंक निफ्टी का बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या हमें कहीं एक मोमेंटम या एक रेंज ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। साथ ही साथ मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ 4 बढ़िया स्विंग ट्रेड स्टॉक जो प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड है और साथ ही साथ उनमें एक रेंज कंसोलिडेशन है। तो सीधा लॉजिक ये है कि अगर रेंज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है, रेंज जो बनी है उसमें जो कंसोलिडेशन चल रहा है, समझ जाओ आप लोग, उसका अगर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलता है तो हमें एक अच्छा 2-3 दिन का अप ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है और उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अब मैं स्टॉक ढूंढ के लाया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकआउट होगा ही होगा और सब के सब ब्लास्ट कर जाएंगे। कई बार एसएल भी हिट हो जाता है, कई बार ब्रेकआउट नहीं मिलता है और कंसोलिडेशन वहीं होता हुआ चला जाता है। तो आपको उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है और ट्रैक करना है। ट्रेड करना है नहीं करना है ये बिल्कुल आपके ऊपर है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि भाई मैं सेटअप लेके आया हूँ तो आप ट्रेड ही कर लो। आप आराम से अपना एनालिसिस करो। इफ़ यू आर कंफर्टेबल कि सेटअप सही है, मेरा भी आंसर सही लग रहा है, तो हाँ इस पर ट्रेड ले सकता हूँ मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड बिठा के, तो आप ज़रूर उसको ट्रेड करो। बाकी एक और बात गाइज, आप लोग वीडियो लाइक कमेंट कर ही देते हो, वो तो बहुत अच्छी बात है। नए लोग सब्सक्राइब कर लो और नीचे एक जो बेल आइकन का ऑप्शन दिख रहा होगा उसको दबा दो। अब मुझे नहीं पता तुम उस पर लाल कैंडल फेंक के मारो या हरी कैंडल फेंक के मारो, बटन दब जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने और अक्षत ने अभी एक आध वीक बहुत डिस्कस किया कि किस तरीके से कंटेंट को और इम्प्रूव करें, कुछ और चीज़ें भी कर रहे हैं हम। बट एक जो अभी आइडिया निकल के आया है कि अब ना हो सकता ट्यूसडे को, आई थिंक ट्यूसडे को एक सिंगल डेडिकेटेड वीडियो में एक इंडिविजुअल पूरा स्टॉक को पूरा कवर करेंगे। मतलब वीडियो में एक स्टॉक डिस्कस करेंगे, उसका पूरा फंडामेंटल, उसका पूरा टेक्निकल, पूरा ऐसा उसको फाड़ के, उसका चीरा लगा के स्टॉक के अंदर झांक के देख लेंगे कि भाई अंदर क्या चल रहा है। क्या ये हमारा काम का स्टॉक है, ये डाउन ट्रेंड में है या टर्न अराउंड सिचुएशन में, तो इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर लें, या इसमें कुछ अच्छा होने वाला है, या इसमें गड़बड़ है भाई नहीं इसको पोर्टफोलियो से निकाल दो, अभी ये अंडर परफॉर्म करेगा। तो कंप्लीट एक डिटेल्ड एनालिसिस की वीडियो आने वाली है। वो आपको मोस्टली ट्यूसडे को मिल जाएगी। बढ़िया स्टॉक है और वो सीरीज थोड़ा कंटिन्यू रहेगी तो मज़ा आने वाला है। आप लोग बस सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कमेंट कर दो और बिना किसी बकचोदी के चलो शुरू करते हैं, मतलब एंड से स्टार्ट करते हैं अपना। और अब अगर आप वीकली पे देखो तो निफ्टी को अगर आप वीकली देखोगे तो एक अप ट्रेंड आया, उसके बाद पिछले 8 या 10 वीक से बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी तो भाग रहा है, निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप वीकली बेसिस पे देखो तो यहाँ पे 22,600 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है वीकली, जो बैंक निफ्टी बार बार बैंक निफ्टी निकल रहा है, पता नहीं क्यों गाइस, क्या पता क्या हो गया है। निफ्टी 22,600 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है वीकली। और अगर आप नीचे सपोर्ट की बात करो तो 22,000 का नीचे राउंड लेवल है जो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर आप लॉजिकली देखो और मैं कुछ लेवल्स ड्रॉ करूँ, इस टाइप का ये ऊपर एक रेजिस्टेंस हो गया और नीचे ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, पिछले 8-10 वीक हो गए निफ्टी इसी रेंज में स्टक है। तो अब हमें बस वेट करना है कि भाई ये रेंज का ब्रेकआउट कब होगा। हो सकता है ये इलेक्शन तक ऐसे ही कंसोलिडेट करे, फिर इलेक्शन के बाद जिस डायरेक्शन में रिजल्ट आए उस डायरेक्शन में ट्रेंडिंग मूव करे। बट हमें बस इतना देखना है कि किस वीक ऊपर ब्रेकआउट मिल रहा है या नीचे ब्रेकडाउन मिल रहा है। जिस भी वीक एक प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होएगा, हमें 3-4 वीक का एक ट्रेंडिंग मूव अपसाइड या डाउन साइड देखने मिलेगा। बट उसके लिए अभी के इंपॉर्टेंट लेवल है 22,600 ऊपर वीकली बेसिस पे, नीचे 22,000 का सपोर्ट जोन। इसके बीच में मार्केट चॉपी टू कंसोलिडेशन मोड में और रेंज ब्रेकआउट जिस भी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में हमें एक अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। अब आ जाते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे अपन थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं। देखो डेली पे अगर आप ध्यान से देखो, अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में ही है, नेगेटिव नहीं हुआ है। सेल ऑफ आ रहे हैं बट मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है। कैसे? ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर अभी ऊपर जाने की कोशिश करी, अब यहाँ पे मार्केट वेट कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो है तो अप ट्रेंड में ही, बस ये कि वॉलेटिलिटी थोड़ा ऑल टाइम हाई पे थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस या एफआईआई कह दो सीधा सीधा, इसको सेल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अभी अगर आप लेवल्स की बात करो तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो सीधा सीधा खेल है कि 22,800 का डेली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस है जो मार्केट काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं कर पा रहा है, 3-4 अटेम्प्ट कर चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और नीचे जो हमने डिस्कस किया था कि 22,000 का सपोर्ट है, वही ऑलमोस्ट 22,000 का सपोर्ट जोन है। उसके नीचे मार्केट एक दो बार जाने की कोशिश किया बट इमीडिएटली वहाँ से हमें एक बड़ी कैंडल के साथ रिवर्सल या एक अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिला। तो हमें देखना है कि मार्केट आने वाले दिनों में इस रेंज का या इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे प्ले आउट करता है।
22,800 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मतलब अप ट्रेंड, वी आर बुलिश, ऑल टाइम हाई लग सकते हैं नए, हो सकता है 23,000, 23,500, 24,000, कुछ भी हो सकता है। जब तक मार्केट 22,000 को प्रॉपरली ब्रेक डाउन करके नीचे आना स्टार्ट नहीं करता तब तक हमें एक डाउन ट्रेंड देखने मिलेगा नहीं। तो ये एक रेंज है, अभी यहाँ पे मार्केट फंसा हुआ है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखो तो निफ्टी तो रेंज में है, बैंक निफ्टी ने एक अपमूव देने की कोशिश करी और यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक बहुत पुराना रेजिस्टेंस था। प्रीवियस वीक एक डोजी थी, इस वीक हमें एक इन्वर्टेड हैमर देखने मिला है, बट कैंडल भले ऐसा आपको इन्वर्टेड हैमर नेगेटिव लग रहा हो, बट अगर आप ध्यान से देखो तो बॉडी ग्रीन है और एक अपर टेल रिजेक्शन बस इसमें है। और एक बात और, जो अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से देखो टेक्निकली, अगर आप बात, कैंडल तो वैसे इतना बड़ा अपर टेल रिजेक्शन अच्छी बात नहीं होती है, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी पे। अगर आप ध्यान से देखो काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी वीकली इसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा था, बट लास्ट वीक हमें वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट जरूर देखने मिला है। मतलब अगर आप लेवल की बात करो, 48,500 का लेवल था जो बैंक निफ्टी को वीकली इसके ऊपर क्लोज नहीं होने दे रहा था। इस वीक हमें एक क्लोजिंग तो मिली है, मतलब एक रेंज के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। बस दिक्कत ये है कि कैंडल उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि एक अपर टेल रिजेक्शन है, वो भी 50,000 के राउंड लेवल के आसपास से। तो टॉप से प्रॉफिट बुकिंग है, कहने को तो एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, बट हमें देखना है कि क्या ये सस्टेन होता है। अगर ये सस्टेन हो जाता है और नेक्स्ट वीक भी इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है हमें, तो फिर आई थिंक हमें एक अप ट्रेंड बैंक निफ्टी में कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। वरना बैंक निफ्टी को अभी वेट एंड वॉच पे रखना पड़ेगा, क्योंकि वीकली ब्रेकआउट दिया है बट कैंडल उतनी स्ट्रांग नहीं है, कहीं फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, नेगेटिव ऐसा वापस नीचे ना आ जाए। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अभी हमें वेट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का अगर आप प्राइस एक्शन देखो तो बैंक निफ्टी देखो ध्यान से, ऊपर जाता है सेल आ जाता है, ऊपर जाता है सेल आ जाता है, ऊपर जाता है सेल आ जाता है, फिर ऊपर गया यहाँ सेल आ गया, फिर ऊपर गया यहाँ अगेन सेल देखने मिला। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे भैया हाँ यहाँ पे कुछ बन तो रहा है, वो अगर अपन बनाने बैठेंगे तो वो बन रहा है ये इस टाइप का चैनल। तो बैंक निफ्टी एक परफेक्ट चैनल या अप ट्रेंडिंग चैनल में वर्क कर रहा है। ऊपर टॉप पे जाता है तो सेल आता है, इस बार भी टॉप को हिट किया, यहाँ पे सेल देखने मिला, और बॉटम को जब भी हिट करता है तो यहाँ से बाइंग देखने मिलती है। तो एक अच्छे अप ट्रेंडिंग चैनल में बैंक निफ्टी वर्क कर रहा है। अब बात यह है कि बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक इसके चैनल को टॉप को हिट किया, यहाँ पे हमें एक नेगेटिव कैंडल भी देखने मिली, चैनल के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं किया, मतलब चैनल हमारा वैलिड है, हमने सही प्राइस एक्शन बनाया है। अब बात ये है कि क्या ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का छोटा सा एक पुल बैक और अगेन हमें एक ऐसा मूव देखने मिलेगा, या फिर यहाँ से अगेन हमें एक बॉटम पे चैनल आता हुआ, बैंक निफ्टी चैनल के बॉटम पे आता हुआ देख सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, हमें देखना है कि मंडे की कैंडल क्या बनती है। अगर यहाँ एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, उसका इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि अगर मैं इस चैनल को हटाऊँ और डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऑल टाइम हाई लगाया, उसको फॉलो थ्रू में नेक्स्ट डे भी गया 50,000 के आसपास गया, बट राउंड लेवल था, वहाँ से सेल आता है। 3 दिन सेल आने के बाद आप देख सकते हो मार्केट थोड़ा सा ही नीचे आया है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इतनी बड़ी ऐसी रेड कैंडल बन गई हो बिल्कुल कंप्लीट रिवर्सल, तो अभी कंप्लीट रिवर्सल नहीं हुआ है, हो सकता है एक सॉलिड ब्रेकआउट के बाद छोटा सा एक पुल बैक हो, पुल बैक के बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ क्या बनती है उसका हमें देखना पड़ेगा। लेवल्स की अगर आप बात करो तो यहाँ पे 48,500 का वो लेवल आ जाएगा, वो भी अपन मार्क कर लेते हैं, जो बैंक निफ्टी 4 दिन से कोशिश करा बट क्रॉस नहीं कर पाया। देखो 48,500 का एग्जैक्ट लेवल है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल के साथ 48,500 का ब्रेकआउट देखने मिलता है तो हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छा ऑल टाइम हाई का ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। बट अगर सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो वो चैनल मैंने आपको ड्रॉ करके बताई था, तो हो सकता है हम चैनल के बॉटम को भी फिर से टेस्ट करें, पॉसिबिलिटी है। निफ्टी बैंक निफ्टी सिंपल है, मैंने आपको लेवल समझा दिए। अब आ जाते हैं अपन स्विंग ट्रेड स्टॉक पे, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं, फटाफट प्राइस एक्शन समझा देता हूँ मैं आपको, बस आप लाइक कमेंट शेयर कर देना, बाकी बाकी मेरे पे छोड़ दो, स्टॉक कहाँ से लाने कैसे लाने। अगर आप ये देखोगे तो पहला स्टॉक है हमारा कैमबॉन्ड केमिकल, डेली टाइम फ्रेम पे। इसको सिलेक्ट करने का रीज़न वही है गाइस, अगर आप ध्यान से देखो, पहले एक बड़ा सा सेल आता है, पहला एक पुल बैक आता है जिसको ऑब्जॉर्व करते हैं और फिर से सेलर सेल करने की कोशिश करते हैं, बट बायर्स यहाँ पे इसको होल्ड कराते हैं, 500 का यहाँ पर राउंड लेवल भी है, और फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देते हैं। तो देख रहे हो ये जो पुल बैक के साथ डाउन ट्रेंड था ये अब एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से देख रहे हो। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, सेल ऑन राइज, फिर ऊपर गया सेल ऑन राइज, अब क्या हो गया ये बाय ऑन डिप बनता जा रहा है। तो अगर ये ट्रेंड रिवर्सल है छोटा सा, तो यहाँ पे हमें एक अच्छी अप ट्रेड का या अप ट्रेंडिंग मूव की एक ट्रेड मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम रेंज ब्रेकआउट या कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे खेल रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉटम से पुल बैक आया, मतलब ब्रेकआउट रिवर्सल काइंड ऑफ सेटअप आया या बाइंग आई,
छोटा सा पुल बैक आया, फिर एक बाइंग कैंडल आई अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग, मारूबोजू कैंडल कह लो अप्रोक्सीमेटली, बहुत क्लीन तो नहीं है बट काइंड ऑफ एक मारूबोजू कैंडल। स्ट्रॉन्ग ग्रीन बाइंग डिमांड के बाद अगर आप देखो स्टॉक में कोई बड़ा सेल नहीं आया और स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो सिंपल रेंज कंसोलिडेशन है। बस हमें क्या देखना है कि क्या मार्केट अपना ये 565 का रेजिस्टेंस मान लो इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है। अगर हमें डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर यहाँ पे हमें छोटा सा रेंज ब्रेकआउट देखने मिल सकता है और इस स्टॉक में हमें काफ़ी अच्छा एक अप मूव देखने मिल सकता है। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग इस पर ट्रेड बना सकते हैं। चाहो तो यहाँ एसेट डाल लो और फिर अपना रिवॉर्ड फिक्स कर लो, चाहो तो यहाँ एसेट डाल लो और अपना रिस्क रिवॉर्ड उस अकॉर्डिंग फिक्स कर लो, ये आपके ऊपर है। बट सेटअप में एक कंसोलिडेशन हो रहा था, छोटा सा एक ट्रेंड रिवर्सल बनाने की कोशिश कर रहा है, रेंज है, ब्रेकआउट आएगा तो हमें इसमें एक अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। अब आते हैं अपन अपने दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक है माइंडटेक। माइंडटेक का भी गाइस देखो सिंपल लॉजिक है, बढ़िया बहुत शानदार कंसोलिडेटेड बिल्कुल शांत और साइडवेज ट्रेंड में था। अचानक से आई थिंक ये वो है कि वो सेबी ने जो वो मिड कैप में ओवर वैल्यूड और बबल और क्या क्या बोल दिया था, उसके चक्कर में पूरा सब गिर गया था। तो एक बड़ा सा सेल आता है, मार्केट तुरंत अपने आप को स्टेबलाइज करता है या स्टॉक बॉटम पे, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ रिकवरी, छोटा सा कंसोलिडेशन, अगेन 2 दिन का ब्रेकआउट और अगेन अब एक कंसोलिडेशन। तो वही है कि स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है और ये जो रीसेंट रेजिस्टेंस था जो मार्केट साइडवेज में क्रॉस नहीं कर पा रहा था यहाँ, अब देखो वहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट दे दिया है और अपने आप को अपर लेवल पर होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर मैं प्राइस एक्शन ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे भी वही होगा कि अगर मैं ऐसा एक बॉक्स ड्रॉ कर दूँ तो स्टॉक वही है कि एक अच्छे ब्रेकआउट देने के बाद, एक अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन, अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वी कैन सी ए ब्रेकआउट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर अगर अपन रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 312 या 315 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, 315 या 312 के लेवल के आसपास का एक जोन बनेगा, उसको आप मार्क कर सकते हो, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा देख सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है, रेंज बाउंड है। अगर वही है कि 315 के लेवल का हमें ब्रेकआउट मिलता है रेंज का, तो इस पर भी हमें कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा देखते हुए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक वैसे ही पैटर्न बना रहा है, बॉटम से रिकवर किया, कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, अगेन एक कंसोलिडेशन कर रहा है, एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। तो दूसरा ये स्टॉक हमारा हो गया माइंडटेक। भाई जिनको एकदम से सोच रहे हैं कि भाई स्टॉक कौन सा था भैया, कहीं नाम नहीं लिखा, तो यहाँ टॉप पे देख लेना, यहाँ हर स्टॉक का नाम आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। ये माइंडटेक है, ऊपर वाला कैम बॉन्ड था। अब भाई आते हैं वीनस पाइप पे। देखो वीनस पाइप की वही कहानी है, स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में, इनफैक्ट अच्छे खासे नहीं, कुछ बहुत ही अच्छे खासे अप ट्रेंड में, यहाँ से लगातार ऊपर हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है स्लोली। तो ओवरऑल अप ट्रेंड में है। डेली टाइम फ्रेम पे इसने रिसेंटली क्या किया है, एक दिन यहाँ पे गैप अप खुलता है और उसके बाद पिछले 10 दिन नहीं बट आई थिंक प्रिसाइजली 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन से बिल्कुल एक बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू होना है तो आई थिंक हमें इसमें भी एक रेंज ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। इसके लेवल अगर आप बात करो तो 2145 या 2150 का आप राउंड लेवल पकड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक रेजिस्टेंस है 2150 का, बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। रेंज ब्रेकआउट अगर हमें डेली टाइम फ्रेम पे इसमें ही मिलता है तो एक अच्छा अप मूव हम इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये हो गया अपना तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक है चैलेट होटल। अब इसको सेलेक्ट करने का एक थोड़ा सा सेक्टर रोटेशन का भी दिमाग में आया, क्योंकि समर सीजन है, टूरिज्म बिल्कुल अपने पीक पे रहता है, बहुत लोग आजकल ट्रैवल करने लगे हैं, घूमने फिरने की बिल्कुल एक हैबिट सी लग गई है आजकल लोगों को, यहाँ जाना है वहाँ जाना है घूमने। तो ऑब्वियस सी बात है टूरिज्म बढ़ेगा। तो कोविड के बाद से जैसे ही टूरिज्म एकदम से पीक पे आया है तो होटल्स का धंधा तो चल नहीं चल रहा है। इसमें क्या है कि ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छे अप ट्रेंड में था, एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग के बाद इसने एक पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद अगेन इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग डिमांड आती है, स्टॉक वापस ऊपर जाता है और अपने अपर लेवल के या प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास वापस, मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ आपको और अच्छे से समझ में जाएगा, यहीं पे बार बार कंसोलिडेट कर रहा है। अभी कर क्या रहा है कि जैसे कि बाइंग डिमांड आई, पुल बैक आया, तो एक छोटा सा पुल बैक आया, अगेन एक बाइंग डिमांड आई, फिर अगेन एक छोटा सा पुल बैक आया, या पुल बैक नहीं तो कंसोलिडेशन आया। तो स्टॉक में कोई बड़ा सा सेल नहीं आ रहा है कि मतलब रेजिस्टेंस हिट किया, जैसे यहाँ देखो, यहाँ जब सेल आया तो लगातार स्टॉक नीचे गया, यहाँ आप सेल देख रहे हो, ये कोई सेल मतलब कोई बोलेगा कि ये सेल है, मतलब स्टॉक बस यही हो रहा है कि जिनको बेचना है वो बेच रहे हैं और जिसको चुपचाप से बॉटम पे खरीदना है वो खरीद रहा है, मतलब स्टॉक अपर रेंज में ही बना हुआ है। अब अगर आप बोलोगे भैया इसमें प्राइस एक्शन कुछ तो बना दो ताकि हमें समझ में आए, तो अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे 900 का काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये,
और सपोर्ट की अगर आप बात करो तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा सपोर्ट जोन भी बन जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, या इसको थोड़ा और लंबा ना करते हुए इसको ऐसे ही कर देते हैं, तो यहाँ पे भी चैलेंज होटल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट 1 या 1.5 महीने से, शायद 20 या 25 दिन हो गए होंगे, इसी रेंज में बना हुआ है। तो यहाँ पे भी एक रेंज की ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे 900 के आसपास का यहाँ पे ग्राउंड लेवल है। अगर हमें 900 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिलता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो इसमें भी हमें एक रेंज ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो गाइज ये हो गया अपने चारों स्विंग ट्रेड सेटअप। एंड एक और छोटी सी बात मैंने दी है, तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड करने ही करने हैं। आप अपना भी थोड़ा लॉजिक लगाओ या अपना भी दिमाग लगाओ, आपका दिमाग क्या कर रहा है, या आप पे कोई सेटअप हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई इस पे ज़्यादा अच्छा रेंज कंसल्टेशन मिल रहा है, इस पे भी ट्रेड एक अच्छी बन सकती है। तो वो भी अपन कमेंट सेक्शन में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और बाकी लाइक कमेंट शेयर आप कर ही देते हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मिलेंगे ट्यूसडे को वो स्पेशल वीडियो में, वीडियो ज़रूर देखना। और गाइज बेल नोटिफिकेशन दबा दो, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो तुरंत पता पड़ जाएगा आपको कि वीडियो डल चुकी है। अभी के लिए इतना ही, बाय।